नेहा बड़ी हो चुकी थी और उसके माता पिता को उसकी शादी की बहुत चिंता सता रही थी। एक दिन नेहा की माँ अपने पति से बोली, अजी नेहा बड़ी हो चुकी है, अब हमें एक अच्छा लड़का ढूंढकर इसकी शादी कर देनी चाहिए। हाँ सरिता, मैंने कुछ लोगों से नेहा के रिश्ते की बात चलाई है और कल कुछ लोग नेहा को देखने भी आने वाले हैं। उम्मीद है कि नेहा उन लोगों को पसंद आएगी। ये सुनकर सरिता बहुत खुश हो जाती है और लड़के वालों के आने की तैयारी करने लगती है। अगले दिन लड़के वाले नेहा को देखने आते हैं। नेहा सभी को चाय नाश्ता करवाती है, जिसे देख लड़के की माँ कहती है, बहन जी वैसे तो आपकी लड़की बहुत सुंदर है और गुणी भी है, लेकिन बस मुझे ये बताइए कि इस छोटे से घर के अलावा आपकी कोई और प्रॉपर्टी भी है या नहीं। बहन जी हम गरीब लोग हैं, भला हमारी और प्रॉपर्टी कहाँ से आएगी, जो कुछ है बस यही घर है। बड़ी मुश्किल से हमने मेरी बेटी को पाल पोस कर बड़ा किया है, और तो और मेरी बेटी ने अच्छे नंबरों से डिग्री भी पास की है। अच्छा तो ये बात है बहन जी, एक तो आपका घर बहुत छोटा है और ऊपर से आप लोग इतने गरीब हो कि लड़के चाहे कितने भी सुंदर और कितनी भी चीजों में निपुण क्यों ना हो, वो अमीर घर में तो नहीं जा सकती। माफ करना बहन जी, हम आपके साथ ये रिश्ता नहीं कर सकते, हम रिश्ता बराबरी वालों में करेंगे, चल बेटा। ऐसा कहकर लड़के वाले चली जाती है। ये देखकर नेहा बहुत उदास हो जाती है। तभी नेहा की माँ कहती है, बेटा तू इतनी चिंता क्यों करती है, अरे इससे अच्छा रिश्ता आएगा तेरे लिए। कैसे आएगा माँ, इससे पहले भी तो कई रिश्ते आए और सभी का कहना है कि वो इतने गरीब घर में रिश्ता नहीं कर सकते, इसलिए तो कहती हूँ कि मुझे शादी वादी नहीं करनी, मैं कोई अच्छी नौकरी करूंगी, उसके बाद अपने घर को बनाऊंगी, फिर देखेंगे शादी की। ऐसा नहीं कहते नेहा बेटा, भगवान पर भरोसा रख, सब ठीक हो जाएगा और देखना तेरी शादी एक बहुत अमीर घर में होगी। पिताजी की बात सुनकर नेहा कुछ नहीं बोलती और अपने कमरे में चली जाती है। ऐसे ही और कुछ दिन बीत जाते हैं। अब नेहा बहुत ज्यादा उदास रहा करती, उसे समझ में नहीं आता कि वो क्या करे। ऐसे ही एक दिन नेहा के लिए एक और रिश्ता आता है। चाय नाश्ते के बाद लड़के की माँ पूछती है, भाई साहब आपकी बेटी तो बहुत सुंदर है और हमें पसंद भी है, बस हमें ये बता दीजिए आप हमें दहेज में क्या क्या देंगे। बहन जी भले ही हम गरीब सही, लेकिन हमसे जो बन पड़ेगा वो तो देंगे ही, इसके अलावा हम और क्या ही बोले। अरे भाई साहब हमारा बेटा इंजीनियर है तो दहेज तो देना ही पड़ेगा ना आपको, और वैसे भी आप जो कुछ देंगे वो अपनी बेटी को ही तो देंगे, आखिर समाज में हमारी भी कुछ इज्जत है, हम लोगों को क्या जवाब देंगे, इसलिए आप लड़के को दहेज सहित एक गाड़ी भी दे देना, बस इतना ही चाहिए। वैसे तो हमारे बेटे के लिए लोग बहुत दहेज देने को तैयार हैं, लेकिन आपकी बेटी हमें पसंद आ गई, हम इतने में ही काम चला लेंगे। ठीक है बहन जी, मुझे मंजूर है। अपने पिताजी की बात सुनकर नेहा गुस्सा होते हुए बोली, नहीं पिताजी मुझे मंजूर नहीं है। पिताजी मैं दहेज लेने वालों से शादी नहीं करूंगी। अरे आज ये लोग इतने सारे दहेज को बस इतना सा दहेज कहकर टाल रहे हैं, कल को कुछ और कह दिया तो आप क्या करेंगे। हे राम देखो तो लड़की की जुबान कितनी तेज कैची की तरह चलती है। अरे भाई हमें नहीं करना ऐसे घर में रिश्ता, जिस लड़की को बोलने की तमीज नहीं वो हमारे घर को कैसे संभालेगी। माफ करना भाई साहब, लेकिन हम अच्छे घर में रिश्ता देख रहे हैं, आपकी बदतमीज बेटी से अगर हमने अपने बेटे का रिश्ता करवा दिया तो हमें कल को अपनी जुबान से भी मार डालेगी। ऐसा कहकर लड़के वाले चले जाते हैं। ऐसे ही कुछ समय बीत जाता है। एक दिन की बात है, नेहा के पिताजी उसकी माँ से कहते हैं, अरे सुनती हो नेहा की माँ, नेहा के लिए एक बहुत अच्छे घर का रिश्ता आया है, लड़का सरकारी इंजीनियर है, कल लड़के वाले हमारे घर आ रहे हैं। पिताजी फिर बड़े घर का रिश्ता, वो लोग गरीब कहकर हमें मना कर देंगे, आप उन्हें अभी से मना कर दीजिए। अरे नहीं नहीं बेटा, उन्हें हमारे बारे में सब कुछ पता है और सभी अमीर एक जैसे नहीं होते, देखना सब कुछ अच्छा ही होगा। अगले दिन विनीत अपने परिवार वालों के साथ लड़की देखने आता है। विनीत वेल एजुकेटेड और अमीर परिवार का लड़का था, लेकिन उन्हें नेहा के गरीब होने से कोई दिक्कत नहीं थी। सभी को नेहा पसंद आ जाती है और रिश्ता पक्का हो जाता है। विनीत की माँ सरला देवी नेहा की माँ से कहती है,
बहन जी, हमें ये रिश्ता मंजूर है। अगले हफ्ते आपके घर आकर हम रस्म कर देंगे। विनीत के परिवार वाले ऐसा कहकर चले जाते हैं। ये बात विनीत की चाची को पता चलती है। विनीत की चाची उसकी माँ के पास आती है और कहती है, अरे दीदी, मैंने सुना है कि आपने विनीत का रिश्ता उस गरीब घर की लड़की से तय कर दिया है। हाँ हाँ सुनीता, तूने सही सुना है। नेहा गरीब जरूर है, लेकिन बड़ी ही शरीफ और अच्छी बच्ची है। दीदी, तुम भी ना बड़ी भोली हो। अरे नेहा अगर इतनी ही अच्छी होती तो उसके इतने सारे रिश्ते कैसे टूट जाते। बुरा ना मानो तो एक बात कहूं दीदी, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। आपको इस रिश्ते में फंसना नहीं चाहिए। विनीत की चाची ऐसा कहकर चली जाती है। तभी विनीत वहां पर आ जाता है और कहता है, माँ, चाची क्या कह रही थी? कुछ नहीं बेटा, लोगों का काम है बातें करना, उन्हें बातें करने दो। और हाँ, अब मुझे जल्दी से जल्दी नेहा से तेरी शादी करनी है। भाई, मुझे भी तो बहू की जल्दी है ना। और विनीत की माँ शादी की तैयारी में लग जाती है। सुजाता अक्सर तैयारियां देखने के बहाने सरला के घर आती और लगातार उसके कान भरती रहती। एक दिन सुजाता सरला से बोली, दीदी, आज ये कह रहे थे कि भैया भाभी गलत जगह फंसने जा रहे हैं। इतना अच्छा बेटा है हमारा, सरकारी इंजीनियर है, उसके लिए तो अच्छे से अच्छे घर का रिश्ता मिलता, लेकिन भाभी ने कुछ ज्यादा ही जल्दी कर दी। मैंने भी उनसे कह दिया कि भाभी का पर्सनल मैटर है, हमें भला इससे क्या। ऐसा कहकर सुजाता चली जाती है। अब सरला अपने मन में सोचती है, लगता है सुजाता सही कहती है। मेरा बेटा तो इंजीनियर है, उसके लिए तो अच्छे से अच्छा रिश्ता मिलता। ना जाने मैंने किस घड़ी में हाँ कर दी। वैसे इतनी भी अच्छी नहीं है नेहा। आने दो, आज विनीत से बात करती हूँ। फिर जब शाम को विनीत ऑफिस से घर आया तब सरला बोली, विनीत बेटा, मैं सोच रही थी कि हमने कुछ ज्यादा ही जल्दी फैसला कर लिया है नेहा से शादी का। कितने लोग कहते हैं कि मुझे इतने गरीब घर में रिश्ता नहीं करना चाहिए था, इसलिए मैंने सोच लिया है कि हम उनसे रिश्ता कैंसिल कर देंगे। अपनी माँ की बात सुनकर विनीत बोला, नहीं माँ, लोगों की बातों में आकर हमें अपने फैसले नहीं बदलने चाहिए। वे लोग भले ही गरीब है, लेकिन शरीफ और इज्जतदार है। और फिर नेहा जैसी लड़की तो हमें ढूंढने पर भी नहीं मिलेगी। माँ, तुम लोगों की बातों में आना बंद करो, हम शादी वहीं पे करेंगे। विनीत की बात सुनकर सरला मान जाती है। जल्दी ही शादी का दिन भी आ जाता है। तभी सुजाता सरला के पास आती है और कहती है, दीदी, शादी हो तो रही है, लेकिन देख लो, कोई भी दहेज नहीं दे रहे लड़की वाले। अरे लड़की वाले कितने भी गरीब हो, अपनी बेटी को ऐसे विदा नहीं करते। मैंने तो आपसे पहले ही कहा था। ऐसा कहकर सुजाता वहां से चली जाती है। विनीत की माँ अपने मन में सोचती है, सुजाता सही कह रही है, इतना कम दहेज नहीं नहीं, ऐसा थोड़ी ना होता है। इस बारे में मुझे नेहा के माता पिता से बात करनी होगी। यही सोचकर सरला नेहा के माता पिता से बात करने घर के अंदर जाती है। जैसे ही वो दरवाजे पर पहुंचती है, तभी उसे सुनाई देता है कि सुजाता विनीत की माँ से कह रही थी, बहन जी, एक नंबर के थर्ड क्लास लोग हैं ये, आपकी बेटी को बहुत परेशान करेंगे और दहेज के तो बहुत लोभी हैं ये लोग। मेरी मानो तो अभी भी देर नहीं हुई है, आप इनसे अपनी बेटी का रिश्ता तोड़ दो। मेरा भी एक बेटा है जो इंजीनियर है। यदि आपको ठीक लगेगा तो मैं आपकी बेटी को अपने घर की बहू बना लूंगी। नहीं नहीं बहन जी, अब तो हमने अपनी बेटी का रिश्ता तय कर दिया है। अब हम उन लोगों को धोखा नहीं दे सकते। आगे उसका भाग्य है। आप हमें माफ कर दीजिए और खाना खाकर ही जाना। ये सुनकर सुजाता वहां से चली जाती है। अब सरला सब कुछ समझ चुकी थी। वो अपने आप से कहती है, हे भगवान, मैं दूसरों के कहने पर अपने बेटे का रिश्ता खराब करने जा रही थी, जबकि ये बुराई करने वाले किसी के सगे नहीं होते। और इस तरह नेहा की शादी विनीत से हो जाती है और नेहा खुशी खुशी अपने ससुराल में रहने लगती है।